जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है एक ऐसा शेयर जो 60 रुपये से सस्ता शेयर है। फंडामेंटल देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको पैसा बनाकर दे दे। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं रहेगी कि खरीदना है आपको बेचना है। एक नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आप खुद से ही डिसीजन मेकिंग कर सकें। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले DIs FIs का डेटा देख लेते हैं एक बार। DIs को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल हो गया लगभग इनको लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 12,800 करोड़ का इन्होंने खरीदारी की है। बेचा 10,600 करोड़ का है। नेट 2,205 करोड़ का खरीदारी की है। ये डेली ही FI DIs खरीदारी करते हैं, तो इसलिए कभी भी दिमाग अपना ख़राब नहीं करना है कि मार्केट ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे FIs की बात करें, 11,000 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है, बेचा 12,000 करोड़ का। इसलिए यहाँ से 958 करोड़ का 989 करोड़ का लगभग यहाँ पर नेट इन्होंने बिकवाली कर दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डर जाएं, घबरा जाएं, कहेंगे कि हाँ इतना माल बेच दिया। देखिए टोटल माल बेचा इतना है, खरीदा भी है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में खरीदेंगे बेचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। समझ में आता है, ये चलता रहता है खरीदना बेचना। आप देखिए टोटल जब से काम कर रहे हैं कितना इनका बड़ा पोर्टफोलियो है, उसमें से कितना माल बेच दिया होगा इन्होंने। ठीक है, ये देखना जरूरी है कि छोटी मोटी चीज़ें कहीं से निकल कर आ जाएं और आप डर जाएं, घबरा जाएं, ऐसा नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से। यहाँ पर एक न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होगी। चलिए यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए एक बार। अरब देशों का US पर भरोसा टूटा, पाकिस्तान ने खेला दाव, क्या सच में इजराइल के खिलाफ बनेगा इस्लामिक नेटो। ये क्या है और ये क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी तक आपने देखा कि लड़ाई होती हुई नजर आ रही थी हमास के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, हूती के खिलाफ, यहीं पर अभी तक चल रहा था। लेकिन अचानक इजराइल ने किस पर अटैक कर दिया, कतर पे अटैक करने का मतलब ये नहीं कि सारे कतर पे अटैक कर दिया, नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया पे किया है जहां पर कौन था, ऑफिस था किसका, हमास का ऑफिस था वहां पर, उस पर अटैक किया। लेकिन ये विदाउट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कतर को कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं दी गई। तो कतर ने कहा कि ये तो गलत किया बिल्कुल। ठीक है, लेकिन पहले से ही मालूम है, कतर को भी मालूम है कि किस तरीके से इजराइल कतर को, हमास को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, ये कतर को लगा बिल्कुल गुस्सा, और गुस्से में आप समझ सकते हैं कि सारे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें तो एक साथ जुट हो गए हैं, मिल गए हैं। यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ की, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनकी मीटिंग हुई है। उसमें यही विचार किया गया है कि किस तरीके से इजराइल से यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। इजराइल कभी फिर दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करता है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजराइल ऐसा नहीं कि सब जगह धुआंधार गोली छोड़ रहा, नहीं, वो सिर्फ उसको उड़ा रहा है जो हमास का सपोर्ट कर रहा है। अगर आप सही से अगर देखने की कोशिश करते हैं, और अपने देश पर अगर कोई भी किसी, देखिए यहाँ पर दोनों की लड़ाई अब से नहीं चल रही है, काफ़ी पुराने समय से लड़ाई चल रही है, और ज़मीनों का ही ये बड़ा मामला है जो लड़ाई यहाँ पर अभी छिड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए लड़ाई किस तरह की है किस तरीके की नहीं है। बस सबसे बड़ा केस ये आता है कि एक रिटेल निवेशक जब कोई शेयर खरीद के रखता है तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो कहता है इजराइल रुक जा, वो कहता है ईरान रुक जा, वो कहता है यूक्रेन रुक जा, वो कहता है रशिया रुक जा, वो कहता है कि लड़ाई रुक जाओ। लेकिन अमेरिका क्या कहता है, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि हथियारों का व्यापार कम हो जाएगा। अमेरिका को मालूम है कि मैं तो मजबूत हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन हथियारों की बिक्री बराबर चलनी चाहिए। और हथियारों की बिक्री कब चलेगी, जब हर कंट्री को ऐसा लगेगा कि भाई नहीं, मेरा तो एयर डिफेंस सिस्टम खराब है। देखिए अगर कोई मिसाइल गई और कतर के ऊपर गिर गई जाके किसी भी एरिया के अंदर, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम सही नहीं है उनका। ठीक है, अब क्या उसको घबराहट होगी, भाई कहाँ से हथियार लिया जाए, कहाँ से लिया जाए। ठीक है, अब तुर्की अपना अलग दिखा रहा है कि मेरे पास ऐसे हथियार हैं। तुर्की कह रहा लड़ाई कीजिए, बॉस बन रहा है। कतर भी अपना बॉस। ठीक है, उधर पाकिस्तान बोला कि मेरे पास तो परमाणु बम है, डरने वाली कोई बात नहीं है, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। फिर रोना शुरू कर देगा पाकिस्तान, जैसे कि अभी हाथ जोड़े लिया था कि नहीं 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 बस अब ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान यहाँ पर परेशान है पहले से ही। देखिए पाकिस्तान को इंडिया कुछ नहीं बोलेगा अगर वो कुछ ना करे तब। किसी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी अगर वो नहीं करता है तो उसको कुछ नहीं किया जाएगा, और उसको सपोर्ट किया जाएगा, बढ़िया तरीके से हेल्प की जाएगी उसकी अगर वो सही से काम करता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। तो देख लीजिए इसका असर
देखिए अभी सबसे पहले समझना ज़रूरी है, देखिए न्यूज़ में तो आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन कतर के एक पर्टिकुलर एरिया पे अटैक किया गया है, ये नहीं कि कतर पर अटैक कर दिया गया है। समझने वाली बात यह है कि ईरान पे भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया जा रहा है, हुतीस के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है। और अभी ये भी खबर देखने को मिलेगी तुर्की के अंदर भी बहुत बड़ा हमास को ट्रेनिंग या फिर इस तरह के हथियार दिए जा रहे हैं। ये देखिए मानना न्यूज़ के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, है क्या नहीं है वो एक अलग बात है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे इजराइल छोड़ने वाला नहीं, उसको कहीं पर भी लगेगा कि इजराइल पर अटैक हो सकता है या यहाँ से नुकसान पहुँच सकता है, वो घुसकर मारता है। वो डरने का कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे का कारण है उसकी टेक्नोलॉजी। चलिए तो दोस्तों अभी ऐसा कोई डरने वाला ऐसा नहीं है। देखिए लड़ाई तो लगातार चल ही रही है, काफ़ी समय से लड़ाई चल रही है, लेकिन ये मेन इजराइल की हमास की ही लड़ाई है। वो साइड में और लोग जो उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है। फिलहाल अभी देखिए इतना ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा जंग छिड़ गई हो, लेकिन हाँ एक मीटिंग हुई है, मीटिंग का ये असर कि हाँ सारे मिलेंगे तो एक प्रेशर बनाना है इजराइल पर। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, 3.5% 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये शेयर अभी थोड़े दिन पहले 50 रुपये के आसपास था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसा। देखिए 51 रुपये से अभी तक जो तेजी बनाई है, आपको लगता होगा 10, 11, 12% कुछ नहीं होता है। 10% आप देखेंगे कि पूरे साल में भी नहीं मिल रहा है, 6% ही ब्याज आपको मिलेगा। अगर बैंक में पैसे आप देंगे तो एक लाख पर 6,000 रुपये आपको मिलेगा, और यहाँ पर 1 लाख पर कितना मिला, 10,000 रुपये आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। आप बड़ा डर जाते हैं उस चीज़ को लेके। आप पहले पैसा तो कमाइए। अब ऐसा नहीं कि आपका 1 लाख रुपया था, 1 लाख पर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपका कोई पैसा नहीं लगना है। इतना ही लगभग है कि शॉर्ट टर्म में भी इतना पैसा कमाते हैं आप तो उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक लिमिट है, लेकिन अगर उसके बाद भी आप कमा लेते हैं, मान लीजिए स्टॉक मार्केट से आपने 4 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लिया, आपको क्या लगता है कि 4 पे आपको पैसा देना नहीं? ऐसा नहीं होता है। सारे खर्चे निकालने के बाद जब आप कभी इनकम टैक्स भरेंगे या भरवाएंगे, तब आप उस चीज़ के बारे में होगा, आपको ज्ञान होगा। आप पहले पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, इतना ज़्यादा इनकम टैक्स में आपको नहीं देना पड़ेगा, बहुत सारी छूट मिलती है। अब तो फिलहाल 12 लाख रुपए तक छूट मिली हुई है। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई है। 12 लाख अभी नहीं, अब आगे से मिलेगी। अभी तो देखिए 7.5 लाख रुपए तक है अभी छूट। अभी जो ITR जो भी लोग भर रहे हैं, अब आगे से जो ITR भरी जाएंगी आने वाले मार्च के बाद जो ITR भरी जाएंगी, उसमें आपको 12 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। 12 लाख रुपया बहुत होता है। 1 लाख रुपया पर मंथ तो लोगों से कमाई नहीं होती है। ठीक है, कितने कितने दिन तक शेयर होल्ड रहते हैं, नुकसान भी हो जाता है। फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देखिए अच्छा खासा पैसा, फिलहाल 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो शेयर नीचे गिरा हुआ था 43 रुपीज़। जब ये 43 रुपीज़ के आसपास था, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 63 रुपीज़ पहुँच के कितना पैसा बन जाएगा? अनुमान लगाया कभी आपने? ये सोचने की कोशिश करी? नहीं, सोचने की कोशिश नहीं की होगी। देखिए 33% के रिटर्न तो इसने कब दे दिए, जब ये शेयर ऊपर भागा था, और ये ऊपर भागने के बाद गिरा। कितना ऊपर गया था? 57 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 58। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट, फिर 51 रुपये, 51 रुपये से फिर ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। तो धीरे धीरे करके अगर ये 40 रुपये 43 रुपये से 60-65 रुपये मार देता है तो बड़े प्यार के साथ 50% के रिटर्न बन जाते हैं। लेकिन सारी चीज़ें एकदम नहीं होती हैं, खरीद के होल्ड करना होता है, समय देना होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट के अंदर तेज़ी बनी, ये शेयर 18-20 रुपये का शेयर था, तेज़ी बनी, तेज़ी के बाद 70 रुपये से फिर ये नीचे गिर गया। आपने गिरावट का वेट किया, उसके बाद आपने खरीदा, खरीद के आपने समय दिया, तब जाके पैसा कहीं बनता है। हर किसी को चाहिए कि अभी खरीदे बस कल परसों में पैसा बन जाए। रेडिंगटन ने 20% के रिटर्न कल एक दिन के अंदर दे दिया, आज करके थोड़ा सा और ज़्यादा बन गया। आज तो कल से लेकर अब तक की अगर देखिए तो बात करें तो देखिए नीचे 33-35 रुपये तक गया है। अगर वैसे एक्चुअली देखा जाए तो 65 रुपये की तेज़ी बन गई है। 65 रुपये की 65 रुपीज़ की आज, क्योंकि 300 रुपये से भी ऊपर मार दिया रेडिंगटन ने, एक दिन के अंदर पैसा बन गया। ठीक है, लेकिन पिछले 1 महीने से बिल्कुल रुका हुआ था, लोगों के दिमाग घूम रहे थे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं, 1 साल पहले 5,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6,000 करोड़, उसके बाद 6,300, 6,700 करोड़। अभी देखेंगे 7,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं हम कंपनी के बैलेंस शीट यानी कि नेट प्रॉफिट पर। 1,200 करोड़ का था 1 साल पहले, उसके बाद 1,300 करोड़, 1,400, 1,502 करोड़, अभी देखेंगे 1,504 करोड़।
ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। एनपीए आप देख सकते हैं, ग्रोस एनपीए भी कम है 1.74% और नेट एनपीए कितना है 0.18%। देखिए आप वही गलती कर रहे हैं जो आपने की थी किसके अंदर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, जो 50 रुपये से सीधा सीधा 75 रुपये मार दिया। ठीक है, गलती होंगी, समय आप नहीं दे पाएंगे तो पैसा नहीं बनता है। चलिए तो अगला शेयर होगा पंजाब नेशनल बैंक। क्या आप बता सकते हैं 6 महीने पहले कितने का शेयर था? देख लीजिए 88 रुपये। और थोड़ा सा पहले चले जाएं तो देखिए कितना नीचे तक गया था ये, 87 से अभी कितना मारा था इसने हाल फिलहाल में, 114 रुपये। फिर गिरावट हो गई, कितना पहुंच गया नीचे, 100 रुपये। 100 रुपये से आज की डेट में 11-12, 100 रुपये से अगर किसी ने होल्ड किया 11-12% के रिटर्न बन गए प्यार के साथ। ठीक है, और नीचे से अगर किसी ने समय दिया है, जिसने यहाँ से समय दिया है 1 साल की ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए तो उसका कितना पैसा यहाँ पर बना होगा। सबसे पहले ऊपर ही देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 30% के रिटर्न बन गए। किससे बन गए? पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से। मार्केट कैप देखिए 1.29 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अगर आने वाले टाइम में फिर 130 125 पहुंच जाए तो क्या करोगे आप? जी पहुंच सकता है क्या, बताइए ना। स्टडी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। पहुंच गया तो जी, पहुंच गया तो हम तो बस ऐसे इधर के उधर रहेंगे। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से पैसा उतना नहीं बनता है, लेकिन गिरावटें बीच बीच में होती रहती हैं। देखिए मार्केट में तो आपको देखना है ना, मैं शेयर यहाँ पर आपको बताता हूँ, स्टडी आपको करनी है कि ये शेयर यहाँ से 130 140 जा सकता है कि नहीं जा सकता है। मेहनत करनी है आपको, जाने के लिए 150 भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 111 से 125 ही मार दे, पैसा तो यहाँ पर ही बन जाता है। कमाल की बात ये, नीचे की 100 रुपये से नीचे गया कि आपका इतना भी अनुमान नहीं लगा पाए कि 110 रुपये मार देगा ये। बताइए ना, नंबर्स ऑफ टाइम में शेयर बताया गया, कभी नीचे की साइड में 30 रुपये के आसपास शेयर था, नीचे देखेंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल, और ये कभी 30 रुपये का नहीं, ये आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में बहुत ऊपर शेयर होता था। ये देखिए यहाँ पर कितना होता था, 230। क्या 230 जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है। नीचे गिरता गिरता यहाँ पर पहुँच जाता है, 30 रुपये के आसपास रहता है और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के इसने बढ़िया पैसा लोगों का बना कर दिया है। लेकिन समस्या ये है कि 30 रुपये पे भी कोई अनुमान नहीं लगता है, 100 रुपये भी कोई अनुमान नहीं लगता है, लेकिन जब शेयर पहुँच जाता है 200 250 150 तब बड़ा अनुमान लगेगा कि हाँ यहाँ से इतना आ गया, अब मैं खरीद लेता हूँ। देखिए अनुमान कुछ लगाना है, स्टडी कुछ करनी है तो गिरावट पे कीजिए। मैं आपसे बोलता हूँ ओला को अगर कंसीडर करना है और पैसा कमाना है तो अभी डिसाइड कीजिए खरीदना है या नहीं खरीदना। आपको लगता है ओला में ये दिक्कत परेशानी, छूइए मत, बिल्कुल जाना नहीं है। और आपको लगता है कि ओला के अंदर कुछ तो दिक्कत है तो गिरावट पर ही दिक्कत परेशानी। पीएनबी जब 30 रुपये था उस समय दिक्कत परेशानी थी, फंडामेंटल कुछ और थे, वो उसी समय हिसाब लगाना है आपको, उसी समय ही हिसाब लगाना था आपको कि ये पैसा आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता। कोरोना वायरस का टाइम था, ज़्यादातर शेयर नीचे थे। तो अगला शेयर है कैंपस। तो इस शेयर के अंदर भी देखिए दिमाग लगाना होता है। ठीक है, अपने हाई से देखिए कितना गिरा, नीचे की साइड में गिर के नीचे पहुंच गया। ये देखिए नीचे 214 रुपये। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये देखना है कि ऊपर से कितना गया है, 590 रुपये से नीचे गिर गया, क्या कंपनी खत्म हो गई है। ठीक है, 214 रुपये से तेजी दिखाई इसने, कितना पहुंच गया, 357। फिर एक बार मौका मिला नीचे की तरफ, 240 रुपये। 240 रुपये से अभी कितना मारा ऊपर की साइड में, 298 रुपये। फिर नीचे की साइड में गिरावट हो जाती है। देखिए बड़ी शानदार गिरावट यहाँ पर 259 रुपीज़ की, 259 रुपीज़ से बढ़िया पैसा यहाँ पर आप देखिए 9-10% के फिर रिटर्न बनने। तो मेहनत करनी है अभी इन्हीं लेवल पे कीजिए कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, नीचे गिरेगा तो क्या करना है, ऊपर जाएगा तो क्या करना है। बड़े प्यार के साथ ही 300 रुपये के आसपास सबको अच्छा लग रहा होगा कि 600 रुपये से गिरकर 300 रुपये आ गया, 300 रुपये पैसा बन जाता है, लेकिन पहुँच गया नीचे 214 रुपये। तो यहाँ पर ये काम करता है कि जब 300 रुपये आपको अच्छा लग रहा है तो आप कहिए कि नीचे जा और गिर जबरदस्त, जितना गिर सकता है, और 300 ही आ जा, मेरा पैसा बन जाए। बस आपको काम क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खरीदना है। अगर ये फॉर्मूला आपने रट लिया तो स्टॉक मार्केट को इतना गिरा गिरा के मारोगे, इतना गिरा गिरा के मारोगे और वो रोएगा आपके सामने। लेकिन ये किसी से याद होने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या परेशानी है कि जहां कहीं पर भी शेयर हो आप खुद कहें कि मैं टुकड़ों में खरीदूंगा, बांध लो गांठ, शरीर ऐसे नहीं मानेगा आपका। गुटखा खाने वाले से बोलने लगो कि गुटखा छोड़ दे, सिगरेट पीने बीड़ी पीने वाले से छोड़ दो, दारू पीने वाले नहीं छोड़ेगा भाई। ये शरीर ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम मना लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मना लेते हैं, आप समझ लेते तो आपका जिंदगी सुधर जाएगी। देखिए स्टॉक मार्केट में अगले 10 साल आप काम करेंगे, 10 रुपये आप बना नहीं पाएंगे, खोड़ देंगे 10 लाख रुपया, तो क्या फायदा उससे। और कोई एक नियम आपका बन जाए, आपको रात को नींद भी आ जाए। देखिए अगर ये शेयर मैं आपसे बोलूँ कि 282 रुपये, आप अभी देखिए अपनी साइकोलॉजी दिमाग से चेंज कीजिए। 282 रुपये है, ठीक है,
मैं आपसे दो चीज़ें बोलता हूँ कि ये 282 से ऊपर चला जाएगा, 330 रुपये आपका पैसा बन जाएगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट, मत बोलिए बोलिए कि 242 से नीचे जा 240, और 240 से सीधा यहीं आ जाना 242 282, और मेरा पैसा बन जाएगा। शर्त ये कि आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना है, पैसा बन जाएगा आपका। क्यों ले जाना ऊपर, ऊपर ले जाना क्यों? ऊपर तो उसको ले जाना जिसको ह्यूज क्वांटिटी माननी है। अगर आपके अंदर दम है, आप थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, तो पैसा बन जाएगा आपका। दोस्तों अगली कंपनी है डिलीवरी। इस कंपनी के अंदर भी देखेंगे तो F5 जबरदस्त भरे पड़े हैं। इसके अंदर भी वॉलेटिलिटी एकदम देखने को मिल जाती है। शेयर एक साल के अंदर देखेंगे जबरदस्त तेजी, जबरदस्त गिरावट यही चल रहा है। ठीक है, 437 रुपये से फिर नीचे गिरते गिरते कितना पहुंच गया, 250। फिर देखिए जबरदस्त 250 रुपये से लगातार इसके अंदर तेजी तेजी है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे तो ऊपर अपने हाई से ज़बरदस्त गिरा था, कितना, 468 रुपये से, और आने वाले टाइम में 468 रुपये मार सकता है। फिर देखिए नीचे गिरावट, तो 2 बार पैसा आपको बना के दे चुका है। ठीक है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी पहले बड़ा बड़ा नुकसान दिखाती थी, अब लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और कंपनी ने अपना जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, बड़ा नुकसान था, उसको प्रॉफिट कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आगे अच्छा पैसा आपका बन जाए। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला शेयर है सूर्य रोशनी। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए अभी ये शांति थोड़ी सी दिखा रहा है, जबकि ये शांत बैठने वालों में से नहीं है शेयर। इसके अंदर खूब उछल कूद, ऊपर नीचे मचती रहती है। नीचे से अच्छी खासी तेजी है, बोनस स्प्लिट भी बीच बीच में मिलता रहता है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इस पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर भी आपका पैसा बन जाए, गिरावट से या तेजी से। गिरावट से पैसा बनता है, आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना है, जहाँ से खरीद रहे हैं वहीं पर शेयर आ जाए, पैसा आपका बन जाएगा। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है एफएल इंडिया। जहां पर भी कहीं मजबूत कंपनी आपको दिखाई दे जाए, गिरावट आपको मिल जाए, तो आपको डर के भागने की आवश्यकता नहीं है। नीचे 800-900 रुपये से शेयर कहाँ आ गया है, 3,148। अच्छी कंपनी के साथ बस आपको एक चीज़ देख लेना है, मार्केट कैप, आपका पैसा बन जाएगा। पहले भी एक शेयर के बदले में 5 शेयर दे के शेयर नीचे की साइड में कितना पहुँच गया था, 800-900 रुपये। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी करते हो, आज यहाँ पर आ गया है। समझ में आता है कब, जब एक मजबूत शेयर आपके पास हो। चलिए दोस्तों आज आपका फोकस रहना है, बस आपको गूगल पे टाइप कर लेना है क्या, फेड रेट कट, ये डाल कर देख लेना है। आपको पता चल जाएगा 25 बेसिस पेज या 50 बेसिस पॉइंट में से कितना रेट कट होने वाला है या नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसका असर कल देखने को मिलेगा। अगर रेट कट हो जाता है तो मार्केट अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर ये भी नहीं देख पाते हैं, आपके कुछ समझ में नहीं आता है, तो देख लीजिएगा, अगर डाउ जोन ने ज़बरदस्त उछाल मार दिया रात के 11-12 बजे, 1 बजे तक देख लीजिएगा, या सुबह उठ के एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला डाउ जोन के अंदर, तो समझ लीजिएगा कि हाँ रेट कट हो गया है। लेकिन फिर भी आप देख लें, चेक कर लें, कोई इतना हार्ड काम नहीं है। गूगल पे चेक करना है कि फेड मीटिंग आउटकम क्या है। चलिए